हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम टू आवर डिवाइन हिंदी टैरो चैनल। फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो घंटी है उसको दबा के जाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मेरे और 2 चैनल्स है, उसकी लिंक, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। अभी तक आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो बहुत कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो। डेफिनेटली वहाँ पे फॉलो करो मुझे। और पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, उसका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप करिए। पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इतना टाइम दे रही हूँ, मेरी एनर्जी को आपको भी एक्सचेंज करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं वो बहुत मिनिमल से रेट्स है, बहुत ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं चार्ज कर रही हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना है तो आप ले सकते हो, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं। और प्लीज़ रेट्स नीचे मत पूछिएगा कमेंट्स में, आप मुझे अगर व्हाट्सएप करोगे तो मेरे जो हैंडल करते हैं बुकिंग्स को वो आपको बता देंगे कि क्या रेट्स है, क्या कुछ है, ठीक है। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने उन्हें अपने दिल की बात बताई है, अगर आपने उनको एक्सप्रेस किया है, तो क्या वो आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो आपके प्यार को मानेंगे और क्या उनके मन में भी आपके लिए सेम फीलिंग्स हैं, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो ये किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है। कई बार जो मैरिड होते हैं, डिवोर्सी होते हैं या जो भी सेपरेटेड कपल्स होते हैं वो भी जानना चाहते हैं, अगर इन केस वो किसी और को पसंद करते हैं तो क्या आपके पर्सन आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, यही ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। या फिर अगर आप सेपरेटेड हो और फिर से आपने उन्हें एक मौका मांगा है या उनसे एक मौका चाहते हो, तो क्या वो आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए ये रीडिंग होने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 हार्ट्स रखे हैं, फर्स्ट है वाइट हार्ट, दूसरा है पर्पल हार्ट। इसी में से एक हार्ट चूज़ करना है आपको। मैं कार्ड्स ऑन कैमरा ही निकालूंगी, मैंने कोई ऑलरेडी पहले से कार्ड्स निकाल के नहीं रखे हैं, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यस, चलिए देखते हैं जिन्होंने वाइट कलर का हार्ट चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा क्यूट सा वाइट कलर का हार्ट चूज़ किया है, क्या आपके पर्सन आपका प्यार कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। हेलो गाइस, जिन्होंने क्यूट सा वाइट कलर का हार्ट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो भी आपके लिए सेम फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स देखते हैं जब आपने उन्हें, ये ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने फीलिंग्स उनको बताए हैं, ठीक है। क्या वो आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे, क्या आपके पार्टनर आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे, जो भी है, जो भी सिचुएशन है आप दोनों में, डजेंट मैटर। ओके, द हैंग्ड मैन, यहाँ पे पाइसीज एनर्जी है। दूसरा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। क्या आपके पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे है हाइरोफेंट, टॉरस एनर्जी है यहाँ पे। क्या आपके पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट करना चाहते हैं या करेंगे। आई वॉन्ट 3 मोर कार्ड्स। क्या आपके ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, मैं हर कार्ड के लिए क्लैरिफायर निकालूंगी, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपके लिए आपका जो प्यार है या आपकी जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। आई वॉन्ट 1 कार्ड एट अ टाइम। क्या आपके पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे। द टेम्परेंस है यहाँ पे, सैगिटेरियस, धनु राशि, और 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैज। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही ब्यूटीफुल है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। आई थिंक आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ। ओके, जिन्होंने वाइट कलर का हार्ट चूज़ किया है, ओके, देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो नया है, जो अभी अभी आपके लाइफ में आया है। बहुत लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए आई थिंक दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट, जिससे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हो या जिसके साथ आप ऑलरेडी एक प्रॉपर रिलेशनशिप शेयर कर चुके हो। दिस इज़ नॉट समवन न्यू,
मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों का आपने मे बी उन्हें कुछ ऑफ़र किया है एंड उन्होंने ना तो हाँ करी है ना तो ना करी है, एंड यू आर वेटिंग। आप उनके अप्रूवल का, आप उनके फीडबैक का, या आप उनके हाँ या ना का वेट कर रहे हो। एंड आपने अपना पूरे दिल से आपको जो कुछ कहना था, जो कुछ आप फील करते थे, सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी इस पर्सन को बता दी है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, सो चीज़ें यहाँ पे स्टक है, काफ़ी वेट करवा रहे हैं ये पर्सन आपको। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, या फिर ये रिश्ता काफ़ी टाइम से स्टक था और आपने पहल करके कुछ इस पर्सन को ऑफ़र करा कि चलो यार सॉरी कहती हूँ, या माफ़ कर दो, या माफ़ी दे दो, या माफ़ी ले लो और चलो शुरुआत करते हैं। बट दिस पर्सन इज़ टेकिंग देयर टाइम। वो मे बी किसी और का गाइडेंस ले रहे हैं, वो किसी और को पूछ रहे हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मे बी उनके फैमिली का, मे बी उनके फ्रेंड्स का, या खुद अपने अंदर जा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं और खुद से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। आई थिंक किसी किसी के लिए तो इस पर्सन ने 3 हफ्ते या 3 महीने का टाइम ऑलरेडी ले चुके हैं ये पर्सन। ठीक है, बट पता है आपको इस पर्सन की एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये पर्सन आपको रुकाते हैं, आपको वेट करवाते हैं, बट पीछे ये पर्सन उतना ही स्पाई करते रहते हैं आपको ऑब्सेसिवली। आप क्या कर रहे हो, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं लाइक वो आपके हर बारीकी से आपके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो मुझे लगता है कि ये मान जाएंगे, आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसेस के एनर्जी 2 बार है। डेफिनेटली ये पर्सन मान जाएंगे, बट ये थोड़ा अपने साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं उनसे थोड़ा सलाह मशवरा चल रहा है, थोड़ा एनालिसिस चल रही है, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, और आप दोनों के बीच जो भी हुआ है वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, हाइरोफेंट की एनर्जी है। बहुत हाई चांसेस है कि जो भी है आप दोनों में वो ठीक होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या बोला रीडिंग के, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डील कर चुके हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नए पर्सन के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर इनकेस ये नया पर्सन है तो ये पर्सन जल्दी ट्रस्ट नहीं करते किसी पे। ठीक है, एंड दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से डील कर चुके हो, ये कोई पुराने पर्सन ही है जो आपके लाइफ में है अभी भी, तो दिस पर्सन उनको कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ ऐसा मे बी इनको लगता है आपने किया है पास्ट में जिसकी वजह से आपको इतना वेट करवा रहे हैं, आपके ऑफ़र को तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, करना तो बहुत चाहते हैं, दे वांट टू, बट मे बी कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में जिसके लिए नोइंगली अननोइंगली पर्सन आपको गुनहगार मानते हैं, आपको चीटर मानते हैं, या डिफीट ऐसे फील करे जैसे तूने मुझे चीट कर दिया। सो दे फील डिफीटेड, एंड वो एनर्जी अभी भी उनके माइंड में लिंगर करती है। बट मुझे एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आप दोनों के रिश्ते में होते हुए दिख रही है, ये एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके ऑफर को। यू हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। आपने एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई मुझे ये चाहिए तुमसे, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मेरे इमोशंस है, आई वॉन्ट टू बैलेंस करना चाहता हूँ मैं चीज़ों को, माफ़ी मांग के या माफ़ी लेके वॉटेवर। चलिए हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज दिस हैंग्ड मैन हियर? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस, एक कार्ड एक टाइम पे दीजिए। हैंग्ड मैन क्यों है? प्लीज़ एंजल्स गाइड्स हेल्प मी, हेल्प अस टू गेट क्लियर मैसेजेस। सी आई टोल्ड यू दिस पर्सन लव्स यू। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, एंड डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड कनेक्शन है आपका, कोई आँच नहीं आएगी आपके रिश्ते पे। एंड इन्होंने इतना टाइम भी लिया है, अगर आपसे दूर रहे हैं या आपको रुकाया है तो इट्स बिकॉज दे लव यू। हड़बड़ी में या किसी वजह से ये पर्सन कोई डिसीजन फटाफट से नहीं लेना चाह रहे हैं, बट दिस पर्सन लव्स यू। ठीक है, आप इन्हीं पे अटके हो और ये आप पे ही अटके हैं। एस ऑफ कप्स क्यों है? क्लियर मैसेजेस प्लीज एंजल्स स्पिरिट गाइड्स हेल्प अस टू गेट क्लियर मैसेजेस। ओके डेविल, आई टोल्ड यू, ना तो ये आपसे आगे बढ़ पाते हैं ना तो आप इनसे आगे बढ़ पाते हो। आप दोनों इमोशनली डिपेंडेंट हो एक दूसरे से। मैनी ऑफ यू आर इनटू अ कार्मिक सिचुएशन, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन से निकल के आए हो, एंड आप दोनों जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे पे काफ़ी इमोशनली डिपेंडेंट हो। ठीक है, यू बोथ आर टाइड टुगेदर, आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो। व्हाट इज दिस हाइरोफेंट अबाउट? ये हाइरोफेंट क्यों है यहाँ पे? मे बी आप लोगों ने किसी ने तो यहाँ पे शादी तक की बात करी है इस पर्सन से। ठीक है, या फिर अपने घर वालों से भी बात करी है इस पर्सन के बारे में, या करने वाले हो या करना चाहते हो। हाइरोफेंट क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई द हाइरोफेंट। कहीं ना कहीं काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में है। मुझे ये भी लग रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड
मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू मीट पर्सनली और मिलके कुछ बातें सॉर्ट आउट करेंगे। एक तो आप इनसे मिलना चाह रहे हो या ये आपसे मिलना चाह रहे हो और मिलकर फेस टू फेस कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। देखो, यू आर वेरी क्लियर कि आप इनकी लाइफ में वापस जाना चाहते हो, आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हो और वो चांस आपको मिलेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? आई वॉन्ट क्लियर मैसेजेस प्लीज़, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? या द स्टार। सी इन द पास्ट देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे, बट एक्वेरियस एनर्जी है, द स्टार एनर्जी। आई थिंक जो डर या जो खौफ या फियर या जो भी था इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर या इस पर्सन के आप को लेकर, वो ख़त्म हो चुकी है। नाउ देयर इज़, इनका वहम या इनका मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुका है एंड नाउ देयर एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। मुझे लगता है कि चाहे आपको कितना ही इनको मनाना क्यों ना पड़े, यू आर गोइंग टू वेट फॉर दिस पर्सन। एंड ये पर्सन बहुत अड़ियल है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मुक्का मार दो इनको एक मेरी तरफ से। क्या है क्या ये? मतलब बहुत ज़्यादा एडमेंट पर्सन है। इनको चाहिए कि आप उनको भर भर के अटेंशन दो। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक यू वांट देम टू कम बैक, यू वांट देम टू कम बैक। आपने इनको जाते हुए भी देखा और अब आप चाहते हो कि आप इनके पास आ जाओ। सॉरी, ये आपके पास आ जाए, आप इनके पास आ जाओ। वाओ, ये आपके पास आ जाए, ठीक है, और ये आएंगे। आई एम सीइंग कि आप बहुत पेशेंटली इनका वेट कर रहे हो। ये ओवरऑल एनर्जी ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो आई है, आई वांट टू क्लैरिफायर। या सी, मुझे लगता है आपने अपनी साइड से ऑलरेडी बहुत कर दिया है। मनाना, पैर पड़ना, बेग करना, चेज करना। यू हैव डन योर पार्ट, नाउ वेट। ज़्यादा बेग भी मत करो, नहीं तो आप भिखारी बन जाओगे इस रिलेशनशिप में। डोंट डू दैट। मतलब मैं कुछ और ही बोल रही थी और मैंने भिखारी ये शब्द क्यों बोल दिया, आई डोंट नो। मतलब आप ना एक बेगर की तरह दिख रहे हो इस वक्त। डोंट डू दैट। एक लिमिट तक ठीक है, बट आप नहीं मानने वाले, मुझे तो नहीं लगता। चलिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स समझते हैं, जानते हैं और एक्सेप्ट भी करेंगे। आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम लोग ओरेकल मैसेजेस से आपके लिए कुछ एडवाइस निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग या फिर मे बी दिस पर्सन, वो दे आर नॉट शोइंग ग्रैटिट्यूड कि आप उनके लाइफ में हो। आपने उन्हें इतना ब्यूटीफुल, लाइक आप इतना प्यार करते हो, यू आर देयर विद देम। या फिर पास्ट की बातें में भी कैसे होता है ना कि हम लोग जब गुस्से में होते हैं हम सब चीज़ें भूल जाते हैं एंड वी आर जस्ट दैट एंग्री पर्सन जो हमारी बात मनवाना चाहता है। तो शो ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो, अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, अपने एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहे हो, तो डू दैट। से थैंक्स टू यूनिवर्स, टू गॉड कि आपके लाइफ में ये पर्सन है, कि आप इतना सच्चा प्यार कर पा रहे हो इस पर्सन से और ये भी आपको दे रहे थे एक टाइम पे। वो करते हैं आपसे प्यार, दिखाते नहीं है, वो अलग बात है। ग्रीफ। आई थिंक यू आर, मे बी आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। डोंट डू दैट। किसी किसी के लिए आई डोंट नो वाई, बट मे बी यू हैव, या तो आपने किसी को खोया है हाल ही में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक एक मेजर लॉस फील कर रहे हो। यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हो या नहीं पता नहीं मुझे। यहाँ पे एक बंदी है जिसके हाथ में कुत्ता है एंड आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट, आई थिंक इट्स डेड और व्हाट। किसी किसी के लिए मे बी यू आर एक्सपीरियंसिंग इट एंड आई एम रियली लाइक, आप इस सिचुएशन से जा रहे हो। आई एम रियली, आई वॉन्ट टू गिव यू अ हग। प्लीज़ डोंट क्राई एंड प्लीज़ डोंट, रोइए मत, ठीक है। वॉट मोर डू वी हैव? विजडम। आपके अंदर सारे सवालों के जवाब है। आस्क योरसेल्फ। या फिर ऐसे किसी पर्सन से बात करिए, शेयर करिए जो आपको प्रॉपर एडवाइस दे पाए, बट सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू कॉन्टेम्पलेट, ठीक है। चलिए, आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस और फिर ये कुछ लव स्क्रोल्स है। इसमें भी मैंने बहुत कम बनाए हैं और बनाऊंगी मैं। मैसेजेस भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, मेरा घर भी बन रहा है, मेरे को उसके लिए भी टाइम लगता है। तो सेपरेशन में भी आप दोनों के बीच का सेपरेशन एंड होने वाला है। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ट्रस्ट इश्यूज़ है या उसके वजह से सेपरेशन हुई थी। न्यू जॉब अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, काफ़ी लोगों के लिए न्यू जॉब आ रही है। टेक्स्ट और कॉल्स आने वाली हैं फ्रॉम समवन।
यू एक्सपेक्ट। कन्फ्यूजन दूर होने वाला है बहुत ही जल्द, अपना कन्फ्यूजन दूर करिए। और लास्ट मैसेज यहाँ पे जॉब चेंज, काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो वो हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। चलिए तो लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, अभी तक बन रहे हैं, जितना टाइम मिला मुझे उतना बनाया मैंने, थोड़े से ही है तो मैं इसमें से इतने निकाल लेती हूँ। एक नीचे गिर गया, मेरे हर चीज़ हाथ से क्यों गिर जाती है। ओके तो चलिए देखते हैं क्या क्या आए हैं आपके लिए मैसेजेस। फर्स्ट है ट्विन फ्लेम्स। काफ़ी लोग, जैसे मैंने कहा, यू बोथ माइट बी ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे वांना मैरी यू, तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ पार्टनर की तरह देखना चाहते हैं। तीसरा जो मैसेज है हमारे पास वो है हमारी शादी होगी, तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी तो ज़ोरों शोरों से करना चाहते हैं ये पर्सन, दिख भी रहा है मुझे। आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट, मे बी आपको एक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। दूसरा, मुझसे शादी, बाप रे बाप, मतलब ये तो शादी, मतलब घोड़े पे ही चढ़ना बाकी है, अभी सब कुछ हो चुका है लगता है, शॉपिंग वॉपिंग इनकी। नेक्स्ट है यहाँ पे आई हैव माई पर्सनल रीजंस। हो सकता है इनके कोई पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से ये दूर है आपसे। पर्सनल क्या है यार, आप भी तो उनके पर्सनल ही थे। वो ना किस यू आपको किस करना चाहते हैं। कभी कभी मैं बेवकूफ़ी वाली बातें करती हूँ ना, चलो आपके सामने ही करूँगी ना, किसके सामने करूँगी, सब ठीक होगा। तो ये चाहते हैं कि आप जानें कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। सो ये कुछ लव स्क्रोल्स थे, कैसे लगे आपको। मैं और डालने वाली हूँ, ये पूरा भर जाएगा, ऐसे 2-3 डब्बे भर जाएंगे, मेरे दिमाग में बहुत मैसेजेस है। तो बस यही थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने ये क्यूट सा इटुकला सा वाइट कलर का, मतलब हमारे मराठी में ऐसे छोटी चीज़ों को क्यूट से पिटुकली बोलते हैं, तो ये क्यूट सा हार्ट है, दिख भी नहीं रहा है वो, ये हाँ, इसको चूज़ किया था। तो ये रीडिंग आपके लिए है, कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो, करो। बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने ये क्यूट सा पर्पल कलर का स्टार यानी कि पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे। क्या उन्हें पता है कि आप प्यार करते हो, या वो जानते हैं कि आप सच में प्यार करते हो, और अगर करते हैं, जानते हैं, तो क्या रिएक्शन है, क्या सोचते हैं, सब कुछ जो आपके मन में आ रहा है इस रिगार्डिंग मैं सारी चीज़ें देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेकर। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। व्हाट मोर डू वी हैव, क्या ये पर्सन आपका प्यार एक्सेप्ट करेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्या ये पर्सन आपके फीलिंग्स जानते हैं, समझते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या ये पर्सन आपके प्यार को समझते हैं या एक्सेप्ट करेंगे। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है द हायरोफेंट, ये टॉरस एनर्जी है। ओके, टॉरस यानी वृषभ राशि। सो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, डोंट वरी, रोना मत शुरू करना। मैं लव स्क्रोल्स भी देखूँगी लास्ट में, तो अगर आप बने रहना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो पूरा वीडियो देखना, ठीक है। देखिए, पहली बात, मे बी इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऑप्शंस है। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे है, कोई एक पर्सन मैरिड है, कोई एक पर्सन अनमैरिड है, ठीक है। काफ़ी लोग नहीं, थोड़े बहुत लोग हो सकते हैं ऐसे जो मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या दोनों मैरिड हो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है आपके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस हैं, या ये आपको समझ ही नहीं पाते, ये आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते। इनको लगता है कि आप कुछ छुपाते हो, या कुछ ऐसा है स्नीकी सा आपके बारे में, कोई तो है आपके लाइफ में, या फिर कुछ ऐसे बातें आप छुपाते हो जो शायद ये क्यूरियस है उस बारे में जानने के लिए। सो दिस पर्सन इज़ इमोशनली नॉट, इनके फीलिंग्स ना आपको लेकर स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी,
कभी ये कुछ और सोचते हैं तो कभी कुछ और सोचते हैं, बट है एटलीस्ट ये उतना इम्पोर्टेंस आपको देते हैं कि आपके बारे में सोचते तो है, ठीक है। और यही पहला बहुत बड़ा सिंबल है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। सो है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इनके दिमाग में, जो कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल लाइक ज़रूरी भी नहीं होती है सोचना, उस बारे में भी सोचता है। थिंकिंग ओवर थिंकिंग, बट एक्शन कुछ नहीं लेते। दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद, इनके अंदर भाई बहुत फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये एज में बड़े हैं आपसे, काफ़ी लोगों के लिए तो ये एज में बड़े हो सकते हैं। हो सकता है उनकी वाइफ लाइक जैसे मैंने कहा कि उनकी शादी हो चुकी हो, बट उनके फीलिंग्स और पैशन ज़ोरों पे है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग या फिर थोड़े कंट्रोलिंग से हो सकते हैं, पॉजेसिव भी हो सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये आपके बॉस भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, दिस माइट बी योर बॉस, या फिर आपके कोई टीचर या फिर आपके कोई गुरु, कोच, एनीवन, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं बट कुछ बोलते नहीं हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। आप देखिए, अभी ये रीडिंग वही लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया है इनके पास, ठीक है। तो ये डेफिनेटली जानते तो है कि आप इनको लाइक करते हो, बट इन्होंने आपको देखिए, ये आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये बहुत सॉलिड, ये पर्सन बहुत सॉलिड कमिटमेंट देने वाला इंसान है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जहाँ पे एक, ये बोलते हैं ना कि एक पैर रिलेशनशिप में और एक पैर रिलेशनशिप के बाहर। दे हैव वेरी पैशन फॉर यू, अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू, बट थोड़ा मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत मेजर लग रहा है आप दोनों केस में। हो सकता है आगे जाकर इनके ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ जाए आपको लेकर, एंड दिस माइट क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूसेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में। दे थिंक कि आप कुछ छुपाते हो या आप सच नहीं बोल रहे हो, कुछ अलग ही इंटेंशन है आपका, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। या फिर हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है। मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा होपलेस से है। उन्हें 90% ऑफ द टाइम तो डर लगा रहता है, फियर्स है, थॉट्स है, इनसिक्योरिटीज़ है कि मुझे लगता है ये पर्सन को जैसे ही आपने बोला कि आपको इनके साथ रिश्ता करना है या आप इनको पसंद करते हो, देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ऑलरेडी इनसे डील कर चुके हो या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही है जो एक्स बन चुके हैं, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। दिस इज़ समवन न्यू, प्रेफरेबली थोड़े टाइम से आप जानते हो एक दूसरे को, बट इस पर्सन ने कभी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाए, तो फाइनली आपने ही इनको ऑफ़र कर दी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ तो, इनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, या तो इन्होंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस लिया है चीटिंग का जिसके वजह से ये पर्सन आपसे दूर भागते हैं। दे आर वेरी होपलेस, दे आर वेरी नेगेटिव थिंकर्स, ओके। होपलेस मतलब रिश्ते को लेकर, ऐसे होपलेस नहीं तो जाके कल उनको बोलोगे हाँ दीदी ने बोला होपलेस, उनको जाके बोलना मत होपलेस। देखिए, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन थोड़े ना मैच्योरिटी आपसे ज़्यादा है इनकी, तो ये हर चीज़ की प्रैक्टिकल साइड या रैशनल साइड देखते हैं। आप तो भले ही इमोशंस में खो जाते हो, चांद तारे तक पहुंच जाते हो, बट ये पर्सन ज़मीन पे ही रहते हैं। ये बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। पर्सनालिटी किंग की एनर्जी 2 बार आई है। क्या आपके पर्सन हाथ में रिंग पहनते हैं ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, लाइक इन देयर राइट हैंड? ओके, देखिए, अगर ये आपको टाइम नहीं देते थे या आपके बातों को अटेंशन नहीं देते थे तो ये देंगे। ये भी एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। दे विल स्टार्ट मैनेजिंग यू, एंड मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अगर करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करेंगे आपके साथ, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा। बहुत सोच समझ के आपको जवाब देंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रिप्लाई ही होगा। चलिए हर कार्ड के लिए क्लैरिफायर निकालते हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों है? एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, God, please help us. Please clarify 7 of cups here in this reading. Please clarify. 10 of swords. हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आए हो इनको, जिसकी वजह से ये ना अपने इमोशंस पे काम करते वक्त या अपने दिल का इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा डरते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? या आई टोल्ड यू,
ये पर्सन को मे बी किसी से या आपसे कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस आया है जिस पे इन्होंने बहुत प्यार किया। हो सकता है आप दोनों रिलेशनशिप में थे और आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया कि इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और उन्होंने बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गए। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? दे विल ओपन अप। ना सिर्फ आपने प्रपोज किया है बट ये पर्सन भी ऑफिशियली आपको प्रपोज करेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? यहाँ मैंने बोला आपको कुछ तो दिल टूटने वाला मामला उनके साइड में हुआ है। एक तो किसी और ने इनका दिल तोड़ा है या फिर इनकी मैरिड लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है। मतलब इनको ना इतने सख्त हो चुके हैं ये पर्सन कि इनको कहीं से प्यार नहीं मिला है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है यहाँ पे? क्लैरिफाई ही कर लेते हैं इसको। व्हाट वाज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? व्हाट इज दिस पास्ट एनर्जी कमिंग इन? सी आई थिंक ओवर एंड ओवर इनको इनका दिल तोड़ा गया है। कोई इनकी लाइफ में गया आया समथिंग लाइक दैट एंड नाउ दे डोंट ट्रस्ट। चलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है यहाँ पे? आई टोल्ड यू मे बी दे चोज समवन एल्स। मे बी इन्होंने किसी और को चूज़ किया या आपने किसी और को चूज़ किया था इन द पास्ट। यू वर जगलिंग, मे बी इनको पता चल गया समथिंग लाइक दैट। किंग ऑफ कप्स क्या है यहाँ पे? किंग ऑफ मे बी दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस बट उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। लियो एनर्जी है यहाँ पे। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस बट उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। दे विल कल्टिवेट दैट स्ट्रेंथ एंड ऑफर यू। 8 ऑफ कप्स क्यों था यहाँ पे? प्लीज़ बताइए। आई टोल्ड यू दे आर वेरी, एक तो ये बंदे प्यार करते हैं, नहीं तो नहीं करते, और करते तो फुल ऑन करते हैं, कबीर सिंह वाला करते हैं, बहुत सीरियस वाला करते हैं, और नहीं किया तो फिर वो परेशान होकर चले जाते हैं। हायरोफेंट क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन हैज़ अ वेरी रफ पैच आई थिंक in their life. Yeah, I told you. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, clarifying the Hierophant. I think maybe इनके लाइफ में कोई ऐसा है, कोई लेडी इनकी मदर हो सकती है, या अगर ये शादीशुदा है तो उनकी वाइफ, जिनके साथ इनको लग रहा है कि जस्टिस नहीं होगा अगर ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये पर्सन ना बहुत सोचते हैं, मतलब ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली अगर ये सोचते हैं तो। और अगर ये इनके लाइफ में कोई नहीं है, आप ही हो, तो फिर आपके इमोशंस के बारे में बहुत सोचते हैं। दे थिंक अ लॉट अबाउट योर इमोशंस, योर प्यार। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आपके लिए कुछ एडवाइजेस देख लेते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस रहेगा? एक्सेप्टेंस ज़रूरी है किसी सिचुएशन में। मुझे लगता है ये पर्सन, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये मैसेज मे बी उनके लिए कि उनको और ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ानी चाहिए। डरते हैं किसी सिचुएशन से, कुछ ख़राब होने से। नेगेटिव थॉट्स काफ़ी आते हैं इनके मन में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हैव फेथ इन द सिचुएशंस। देख रहे हैं आप, गॉड है, एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। डोंट वरी, भरोसा रखिए, सब कुछ एकदम ठीक होने वाला है। प्रेयर्स करिए, मेरी मानेंगे तो प्रेयर करें। विक्टिम, देखिए मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, विक्टिम मोड में चले जाते हैं। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ, अरे भाई हुआ था, वो गया, अभी ज़माना चला गया वो। भगवान करे इनको सद्बुद्धि आ जाए, इनके दिमाग के दरवाजे बंद हो गए हैं वो खुल जाए। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। फर्स्ट है ऑन एंड ऑफ और इन एंड आउट। हो सकता है कि खुद ये भी पर्सन थे जो आपके लाइफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ करते थे। एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है आप दोनों के बीच। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, एक तो आपको, इस पर्सन को, या फिर ये पर्सन स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइंग, मे बी ये रोते हैं या फिर आप रोते हो। मत रो भाई, क्यों रो रहे हो। नेक्स्ट है सॉरी, फॉरगिव मी। तो मे बी आपकी माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। वॉइस कॉल हो आ सकता है या फिर ये आपके वॉइस मिस कर रहे हैं। चलिए लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। मैंने कुछ लव स्क्रोल्स बनाए हैं छोटे से, यहाँ पे थोड़े और बनाऊंगी। अभी तो खैर मैंने बहुत थोड़े ही बनाए हैं। ओके, तो फर्स्ट लव स्क्रोल या लव मैसेज है, वी आर श्योरली मेंट टू बी। मतलब हम दोनों पक्का एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं आखिरी तक। ओके, वांना मैरी यू, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और नेक्स्ट मैसेज है नीड यू, तो इनको आपकी ज़रूरत है, ये आपको चाहते हैं, दे नीड यू। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे वांना किस यू। अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा फिजिकल अट्रैक्शन,
एक तो आपको है, एक तो इनको है, किसी ना किसी को डेफिनेटली है। ट्रस्ट, ट्रू लव, ओके, ये आपके सच्चे प्यार है और ये सच्चा प्यार करते भी है आपसे और आप भी करते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी शादी होगी, तो हो सकता है आप दोनों की शादी होने वाली है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। तो कैसी लगी रीडिंग और ये स्क्रॉल्स कैसे लगे आपको, बताओ मुझे, और बनाओ कि नहीं ऐसे स्क्रॉल्स, या फिर नहीं अच्छा लगा आपको? अच्छे लगे होंगे तो कमेंट ज़रूर करना। और यही थी रीडिंग जिन्होंने ये क्यूट सा पर्पल सा हार्ट चूज़ किया था, मेरा फेवरेट कलर है ये। तो अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक चिपका के जाइएगा, उस बटन को तोड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, हथौड़े से अपने मोबाइल पे मार दीजिए ज़ोर ज़ोर से सच में मत मारना, मम्मी मार देगी नहीं तो चलो मिलते हैं अगली बार। लव यू लॉट।